डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सीरियस बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो फेसबुक और इंस्टाग्राम। आज के टाइम में ये युवा बहुत ज्यादा अफेक्ट है। थोड़ा सा जब तक आप अपना कैरियर सेट नहीं कर लें, इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ी जो भारतीय युवा में एक बहुत गलत लत लगी है वो है पोर्न साइट की। डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक बहुत ऐसी चीज है जो आपको बहुत पीछे रख लेता है। मैं सीरियसली इस पर बात करूंगा। डिस्ट्रैक्शन सेलेक्ट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण, सेलेक्ट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि ज्यादातर यूथ आज डिस्ट्रैक्ट हो रखी है ना। लाखों की भीड़ आती है, लाखों की भीड़ में मैं आपको बताता हूँ मुश्किल से 5 से 10% लोग ही हैं जो वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहे हैं। बाकी अधिकांश यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं और ये एक तरह से हम अपनी जो युवा है, उस युवापन है, उसको हम यहाँ पर खो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। किससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? मैं 2-3 चीजें यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत और सीरियस बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोबाइल 4G 5G चल रहा है। मोबाइल में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोशल मीडिया। आज हम जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं वो सोशल मीडिया की वजह से है। सोशल मीडिया ने हम हर थोड़ी देर में अपना मोबाइल चेक करेंगे भी क्या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है ना। सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मैं तो बस 2 नाम बता रहा हूँ यहाँ पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाते हैं आज का यूथ। और भी बहुत सारी चीजें होगी, मुझे नाम भी नहीं पता कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हैं, लेकिन ये 2 चीजें ही आपका कितना टाइम खा जाती है। और सिर्फ टाइम वाली बात नहीं है, देखो यहाँ पर आपने सिर्फ मान लो कि दिन भर में आधा घंटा या 1 घंटा भी चलाया, तो सिर्फ आपका आधा घंटा या 1 घंटा नहीं खा रहे, उसने जो दिमाग में आपके कचरा भरा है, जो कूड़ा डाला है, वो जो दिमाग पर लोड जो चीजें हुई है वो आपका बहुत ज्यादा दिमाग खा रही है, आपका बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो ज्यादा नुकसान है यहाँ पर। तो सिर्फ आपको लग रहा है कि तो आधा घंटा ही तो देखा है मैंने, जो मैंने 1 घंटा ही तो देखा। जब आप अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, अलग अलग सीन देखते हैं, तो यहाँ से आपका दिमाग जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो दिमाग अपने आपके मूल लक्ष्य से हट जाता है, वो ज्यादा नुकसानदेह। और भी इस तरह की बहुत सारी सोशल साइट्स हैं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा एक बड़े भाई के नाते कि आप कुछ टाइम के लिए जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए इनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इनको अगर आप साइड में कर दे तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक वापस मैं आपको एक दोस्त के नाते, एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा मैंने देखा जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो है लव अफेयर्स। आज के टाइम में ये युवा बहुत ज्यादा अफेक्ट है। पहले इतने नहीं थे शायद, आज के टाइम में इतना बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जो एज है तैयारी करने की, जो एज हमारी चल रही है, इस एज में बहुत स्वाभाविक आकर्षण होता है विपरीत लिंग के प्रति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, विपरीत लिंग के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है और हम इसमें फंस जाते हैं। आप कहेंगे सर कि हाँ, ये प्रेम संबंध नहीं रखने चाहिए, प्रेम नहीं रखना चाहिए। देखो मैं उसके विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ या उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उस बीच में अगर ये आ जाता है, मान के चलिए 100 में से कुछ 1% कुछ अपवाद हो सकते हैं जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, 99% इसको लेकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपना बहुत बड़ा टाइम इसमें वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट करते हैं। आप में से कोई सोच रहा है कि मैं तो उस 1% श्रेणी में आता हूँ, तो ये भी आपका एक भ्रम है, ठीक है ना। आप मैक्सिमम लोग उसी 99% की श्रेणी में आते हैं। अब आपको अगर 2 में से कोई एक चीज को चूज करना हो, है ना, अब यहाँ पर आपके पास विकल्प आ गया कि आपको अपने प्रेम संबंध को चूज करना है या आपके करियर को चूज करना है, आप क्या चूज करेंगे? मैं अपनी तरफ से आपको सलाह दूंगा कि आप अपने करियर को चूज कीजिए, है ना। बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट सलाह है, लेकिन आपके एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आपको अपने करियर को चूज करना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है, आपको पहली चीज तो इसमें थोड़ा सा जब तक आप अपना करियर सेट नहीं कर लें, इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट कर देगी, आपको बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाएगी, आप भूल जाएंगे अपने लक्ष्य को। ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है और आज के यूथ को ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप अगर करियर चूज कर लेंगे तो हो सकता है कि ये भी आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपने करियर पर ध्यान नहीं देकर यहाँ ध्यान दिया, तो ये तो फिक्स आपका करियर तो बर्बाद होने वाला है ही है और इसकी भी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप अपने आप पर पूरी तरह से नियंत्रण रखकर अपने करियर पर फोकस कीजिए। एक बार आपको अगर अपना करियर मिल गया तो ये चीजें सब मिल जाएगी, बाकी सभी चीजों को फिलहाल साइड में कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण है आज के यूथ में, इससे बचिए। इससे अगर आप बचे रहेंगे, एक बार करियर सेट कर लिया, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एक बहुत बड़ी चीज जिस पर नॉर्मली हम बात नहीं करते हैं लेकिन करनी चाहिए, मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आप सब चीजों को समझता हूँ और इस वजह से मैं आपको बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी जो भारतीय युवा में एक बहुत गलत लत लगी है वो है पोर्न साइट की, है ना। आप डाटा उठाकर देख लीजिए, जब हम इंटरनेट पे डाटा सर्च करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न साइट सर्च करने वाले भारतीय युवा है, सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम करने वाले भारतीय युवा है। और ये इस हद तक आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब मैं मानता हूं कि ये आपका जीवन पूरा खराब कर सकती है। और ये कोई भी नशा जो करते हैं उस नशे से भी बुरी लत की तरह है, आपको इससे बचना होगा। और लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों के लिए, लड़कियां में शायद इतना नहीं होता जितना लड़कों में ये लत होती है, ये आदत होती है। आपको इससे बचना होगा। जितना ज्यादा ये आपका पूरा करियर, आपका जीवन खराब कर सकती है, उतना कोई दूसरा चीज नहीं कर सकता। ये एक प्रकार की लत होती है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। एक बार अगर आप इसके चक्रियों में फंस जाते हैं तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इससे बचें।
इसके लिए वही कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहना है, अकेले में नहीं रहना। आप बाहर जाइए, लाइब्रेरीज़ में पढ़िए, दूसरी जगह पढ़िए, दोस्तों के साथ पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहिए। योग, मेडिटेशन ये सब चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों से बाहर निकल सकती है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एक और चीज़, गलत दोस्तों की संगत में रहना। गलत दोस्तों की संगत में रहना। अगर आप गलत दोस्तों की संगत में हैं, तो मानकर चलिए कि फिर आपको ये एग्ज़ाम पास करना और ये सारी चीज़ें, वो हर थोड़े टाइम बाद आपको गलत चीज़ों की ओर, जब आप अच्छे दोस्त की ओर रहें, अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे, तो वो अच्छी चीज़ों की ओर आपको ले जाएँगे। लेकिन आप बुरे दोस्तों के साथ रहेंगे, गलत दोस्तों के साथ रहेंगे, तो हमेशा आपको गलत चीज़ों की ओर ले जाएँगे और आप कभी भी सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएँगे। अ, और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होता है, आप में इतना विवेक नहीं है कि आप अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की पहचान नहीं कर सकते। आपको सबको पता है, लेकिन कई बार छोड़ नहीं पाते। आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, और ऐसे गलत दोस्तों की संगत को छोड़ना होगा अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम पास करने वाली नहीं बता रहा हूँ। आपको लाइफ़ में भी बहुत आगे बढ़ना है, तो उन चीज़ों उस सब के लिए ये बहुत ज़रूरी